गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों का फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन के सारे टॉपिक लगा लिए, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कोशी इंटीग्रल थ्योरम, कोशी इंटीग्रल फार्मूला कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शन, और वो भी फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। एक्सपेंशन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन हम लोग कर चुके हैं, जो कि प्रीवियस क्लास में था, जहां हम लोगों ने मैक्लारिन थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, या उसे हम कहें मैक्लारिन सीरीज, टेलर सीरीज प्रूफ भी की थी, और फंक्शन भी किए थे कि एक्सपेंशन भी फाइंड किए थे बेटा। अब वही टेलर्स थ्योरम हम लोगों की इस यूनिट में होने जा रही है फॉर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और एक और सीरीज आएगी लॉरेंट सीरीज़। दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हैं, काफ़ी इनका एप्लीकेशन है। पावर सीरीज़ फॉर्म में फंक्शन को एक्सपेंड करने के लिए यूज़ होता है। तो बेटा हम लोग ज़्यादा न बोलते हुए सीधे टॉपिक पे आएँ। सबसे पहले स्टेटमेंट लेते हैं और फिर प्रूफ करते हैं, उस पर एक आध एग्जाम्पल ले लिया जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस पर बनते हैं, वो तुम आराम से कर लोगे बेटा। तो नाउ राइट टेलर्स सीरीज। टेलर्स सीरीज, टेलर्स थ्योरम भी कह सकते हैं बेटा इसको हम, टेलर्स सीरीज को हम टेलर्स थ्योरम भी कह सकते हैं। तो टेलर्स सीरीज बेटा लिया जाए स्टेटमेंट इसका। If function fz is analytic inside circle C, if function fz is analytic inside circle C with center at A and radius small r। तो if function fz is analytic inside circle C with center A and radius small r, let z be any point inside C, then fz equal to fa plus z minus a f dash a plus z minus a square upon factorial 2 f double dash a plus डॉट डॉट डॉट, चाहे तो और एक टर्म लास्ट में यहाँ लिख सकते हैं, z माइनस a पावर n अपान फैक्टोरियल n f n टाइम्स डेरिवेटिव एट पॉइंट a और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल बेटा, जैसा कि रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए था उसी टाइप का है। तो एफ जेड इक्वल टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस डॉट 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 दिस, वेयर ए इज सेंटर ऑफ सर्किल। तो ये बेटा हम लोगों का स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ लिया जाए और फिर उस पर क्वेश्चन भी लगा लिया जाएगा बेटा। तो इतना पहले नोट कर लो, फिर हम प्रूफ लेते हैं बेटा। तो नाउ प्रूफ।
प्रूव बेटा। लेट C is circle with center A and radius स्मॉल r। तो हम लोगों ने एक बेटा सर्किल ड्रॉ कर लिया। ये हमारा सर्किल C है, इसका सेंटर A है, दैट मीन्स दिस एट दैट पॉइंट Z इक्वल टू A, और रेडियस हमारा इसका स्मॉल r है, रेडियस स्मॉल r। लेट Z बी एनी पॉइंट इनसाइड C। तो एक पॉइंट बेटा हम लोगों ने यहाँ Z ले लिया इनसाइड C। अब एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है बेटा, तो ड्रा ए सर्किल with center small a and radius less than radius of C। सर्किल C के रेडियस से इसका रेडियस कम है, हम ड्रा करने जा रहे हैं। इनक्लोजिंग पॉइंट Z। ये जो पॉइंट हमारा Z है वो भी उस सर्किल के अंदर ही है बेटा। तो देखो बेटा हम लोगों ने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, और ये सर्किल भी इस Z पॉइंट को इनक्लोज कर रहा है, दैट मीन्स पॉइंट Z इज इनसाइड सर्किल C1। तो ड्रा ए सर्किल C1, देखो बेटा नाम उसको दिया हम लोगों ने C1। तो ड्रा ए सर्किल C1, सेंटर वही है, रेडियस उससे लेस है, पॉइंट Z को इनक्लोज कर रहा है। इतना हो गया बेटा। लेट W बी एनी पॉइंट ऑन C1। अब इस C1 सर्किल के ऊपर हम लोगों ने बेटा एक पॉइंट ले लिया W C1 पे है। अब देखो बेटा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये Z माइनस A और ये W माइनस A। यहाँ फिगर में तुम लोग देख रहे हो बेटा, अगर हम इसे लिखें तो ये बनेगा Z माइनस A और ये बनेगा W माइनस A मॉडुलस में, ये डिस्टेंस बन जाएगी बेटा। डिस्टेंस फ्रॉम A टू Z, डिस्टेंस फ्रॉम A टू W, ये हमने डिस्टेंस भी इंडिकेट कर दी है। तो अब इतना जब भी हो चुका बेटा, तो आगे हम लोग सपोजिशन एक ले करके बढ़ रहे हैं। तो इतना नोट हो गया हो तो इसे मिटाते हैं बेटा। फिगर कंस्ट्रक्ट हो गई, जो वहाँ बनाया वो यहाँ लिखा, और जो स्टेटमेंट में बोले थे वो भी यहाँ बोल दिया गया। नाउ, या उससे पहले बेटा बोल देते हैं, हम लोगों ने इतना लिख लिया था। लेट, हम लोग बोले थे लेट W इज एनी पॉइंट ऑन C1। यहीं पर वो लाइन ख़त्म हुई थी जो हम लोग लिखे थे। देन, अब देन देखो बेटा, Z माइनस A हमने अभी इंडिकेट किया, लेस देन W माइनस A। हमारी W माइनस A डिस्टेंस ग्रेटर है Z माइनस A से, दैट मीन्स मॉडुलस Z माइनस A लेस देन डिस्टेंस। फार्मूला भी यही होता है बेटा। अब ये जब इतना हो गया, दिस इम्प्लाई दैट Z माइनस A अपान W माइनस
ए लेस 1 आर मॉडुलस जेड माइनस ए अपान डब्ल्यू माइनस ए लेस 1। ये भी बेटा हम लोगों का हो गया। उसके बाद अब लेते हैं नाउ 1 अपान डब्ल्यू माइनस जेड, ये हम लोगों ने लिया बेटा। दिस इज इक्वल टू 1 अपान डब्ल्यू माइनस ए, अपने मन से ए सब्सट्रैक्ट किया है तो ए ऐड करेंगे। अब हमने ये माइनस कॉमन ले लिया तो बेटा बना जेड माइनस ए, तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए कैंसिल आउट, डब्ल्यू माइनस जेड, इतना बेटा ये हो गया। अब वो ध्यान रखते हुए लेस देन जो लिए हैं वर्क करने जा रहे हैं बेटा। 1 अपान हमने डब्ल्यू माइनस ए कॉमन ले लिया और हमें ये मिल गया 1 माइनस जेड माइनस ए अपान डब्ल्यू माइनस ए, ये इतना मिल गया बेटा देखो। और इसके बाद अगले स्टेप में बेटा हम इस प्लेस पे आ जाते हैं। अगले स्टेप पे हम लोग यहाँ आ गए। हम लोगों का ये W माइनस जेड चल रहा है। दिस इज इक्वल टू बेटा देखो 1 अपान डब्ल्यू माइनस ए, और ये बेटा 1 माइनस जेड माइनस ए अपान डब्ल्यू माइनस ए पावर माइनस 1 बेटा ये हो गई। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो पावर माइनस हो जाती बेटा। तो यहाँ तक ये हम लोगों का हो चुका बेटा। अब तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा बाइनोमियल थ्योरम में, बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल एक्सटेंशन सब कहते हैं उसे। वहाँ पर तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा कि 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 का एक्सटेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन कंडीशन है मॉडुलस एक्स लेस 1, एक्स लेस 1 होना चाहिए। और ऐसे भी तुम देखो तो ये तुम्हारी जीपी है। जीपी में इफ कॉमन रेशियो लेस 1 देन वी गेट सम ए अपॉन 1 माइनस आर, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो कॉमन रेशियो एक्स है फर्स्ट टर्म। तो भी देखो बेटा ये 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 मीन्स ए अपॉन 1 माइनस आर, तो भी आ रहा है। और एक्स अगर ग्रेटर है तो सम इनफाइनाइट हो जाता है और हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होनी चाहिए बेटा। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने जा रहे हैं। W माइनस ए, ये देखो इसी को देखते हुए 1 प्लस एक्स मीन्स जेड माइनस ए अपान डब्ल्यू माइनस ए, प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स जेड माइनस ए अपान डब्ल्यू माइनस ए स्क्वायर, और प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ तक बेटा ये हो गया। और कैसे हुआ ये भी तुम लोगों ने देख लिया। और यहाँ साइड लिख देते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन सिंस मॉडुलस जेड माइनस ए अपान डब्ल्यू माइनस ए लेस 1 भी है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से बेटा ये हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया और ये हमारा एक्सपेंशन यहाँ तक पहुँच गया। इसी को हम फिर लिख सकते हैं 1 अपान डब्ल्यू माइनस ए प्लस जेड माइनस ए अपान डब्ल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर अपान डब्ल्यू माइनस ए क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। बेटा देखो ये अंदर प्रोडक्ट हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर था क्यूब हो गया। नंबर इसे बोल देते हैं बेटा, अभी तक कोई नंबर नहीं डाला था, नंबर 1 बोल देते हैं। और ये है कितना इक्वल टू बेटा 1 अपान डब्ल्यू माइनस जेड इक्वल टू, तो विच इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट
ये जो सीरीज हमारी है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, और वो भी क्यों है? एज मॉडुलस जेड माइनस ए अपान डब्ल्यू माइनस ए लेस देन 1। ये हो गया। अब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो इंटीग्रेबल भी होगा बेटा ये। तो अब इसके आगे हम लोग करने जा रहे हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग both sides of 1 by एफ डब्ल्यू अपान 2 पाई आई। तो करते हैं बेटा प्रोडक्ट। तो देखो ये हो गया 1 अपान 2 पाई आई एफ डब्ल्यू अपान डब्ल्यू माइनस जेड। तो एफ डब्ल्यू अपान प्रोडक्ट हो गया। दिस इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई आई एफ डब्ल्यू अपान डब्ल्यू माइनस ए प्लस जेड माइनस ए अपान 2 पाई आई एफ डब्ल्यू अपान डब्ल्यू माइनस ए स्क्वायर। बेटा देखो ये एफ डब्ल्यू अपान 2 पाई आई हम लोगों ने ज़रा व्यवस्थित तरीके से लिख दिया है, क्योंकि आगे हमें इंटीग्रेट भी करना है। तो ये तुम देखो एफ डब्ल्यू अपान 2 पाई आई एफ डब्ल्यू अपान 2 पाई आई, बाकी देखो एज सच, और प्लस एक टर्म और लिख लेते हैं जेड माइनस ए स्क्वायर अपान 2 पाई आई और एफ डब्ल्यू अपान डब्ल्यू माइनस ए क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ये बेटा हम लोग का प्रोडक्ट करने पे इतना हो गया। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसको नंबर 2 बोल देते हैं बेटा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में बेटा हम लोग इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, और ओवर सर्किल C1, सर्किल C1 के अलाउंग, हमारा जो सर्किल C1 है उसके अलाउंग करने जा रहे हैं, यानी ओवर सर्किल C1 या अलाउंग सर्किल C1 भी बोल सकते हैं। अलाउंग बोल देते हैं, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अलाउंग ओवर रीजन बोला जाता है, अलाउंग सर्किल C1 ओवर रीजन R बोल सकते हैं। तो ये बेटा ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग इस स्टेप पे आते हैं बेटा। तो टेलर सीरीज में बेटा जो इससे पहले हम लोगों ने कोसी इंटीग्रल फार्मूला पढ़ा था वो यूज़ होता है, तो अब उसी का यूज होने जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने कोसी इंटीग्रल फार्मूला भी पढ़ा था और कोसी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन भी पढ़ रखा था। तो अब पहले बेटा इसे लिख लें। ये बन गया 1 अपान 2 पाई आई इंटीग्रल एफ डब्ल्यू अपान डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू हमने कहा है। दिस इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग C1 भी है बेटा, अलोंग C1, और एफ डब्ल्यू अपान डब्ल्यू माइनस ए डी डब्ल्यू प्लस जेड माइनस ए अपान 2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ डब्ल्यू अपान डब्ल्यू माइनस ए स्क्वायर डी डब्ल्यू, और प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर अपान 2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग सर्किल C1 एफ डब्ल्यू अपान डब्ल्यू माइनस ए क्यूब डी डब्ल्यू और प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। इतना हो गया बेटा। अब इसमें हम लोगों का कोसी इंटीग्रल फार्मूला यूज होने वाला है, जो तुम लोगों ने पढ़ा था फॉर एनालिटिक फंक्शन एफ के लिए, कि एफ डैश ए इक्वल टू 1 अपान 2 पाई आई
इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज कर्व वहाँ सी होता था एफ जेड अपान जेड माइनस ए। तो तुम देखो जब ये एफ जेड है तो ये जेड है, माइनस ए है तो ये एफ ए बन रहा है बेटा, एफ ए इक्वल टू दिस। तो अब तुम यहाँ से देखो बेटा, जिसे जेड कह रहे थे वो यहाँ डब्लू है और जिसे ए कह रहे थे वो यहाँ हमारा जेड है और सर्किल C1 के अलाउंग है। तो ये बेटा हमारा बन गया एफ जेड बन गया ये हिस्सा 1/2 पाई आई एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू आई एफ जेड बन गया। दिस इज इक्वल टू बेटा ये बन जाएगा हमारा एफ ए, वहीं से मेल खा रहा है बेटा, डब्ल्यू डब्ल्यू ए एफ ए हो गया। अब प्लस हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन के लिए फार्मूला निकाला था एफ डैश ए के लिए, तो यहाँ बेटा स्क्वायर था। तो अब तुम देखो बेटा प्लस जेड माइनस ए अपान 2 पाई आई और ये देखो बेटा 1/2 पाई आई एफ डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस ए, तो एफ जेड जेड माइनस ए, तो यहाँ जेड यहाँ डब्ल्यू है और यहाँ बेटा डी जेड बेटा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या बन गया बेटा एफ डैश ए बन गया। देखो फिर जब हम डबल डैश करेंगे तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 आ जाता है बेटा, फैक्टोरियल 2 आ जाता है और ये हमारा क्यूब हो जाता है। ये हुआ, ये डैश हुआ, ये वाला टर्म ये हो गया, ये हो गया, अब यहाँ क्यूब हो जाएगा बेटा। तो ऐसी स्थिति में तुम देखो 1/2 पाई आई, तो ये लेकिन अपान में फैक्टोरियल 2 भी आ जाएगा। अगर इसे हटाएं यहाँ से तो अपान में फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। देखो अगर ये लिखें तो हमने यहाँ फार्मूला लिख दिया है, अभी वहाँ तुम्हें दिखा देंगे। तो एफ डबल डैश ए इक्वल टू फैक्टोरियल 2/2 पाई आई एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए होल क्यूब। तो दैट मीन्स प्लस जेड माइनस ए और स्क्वायर जेड माइनस ए स्क्वायर और अपान में हमने ले लिया फैक्टोरियल 2 और ये एफ डबल डैश ए बन गया। देखो 1/2 यहाँ आ गया और दिस एफ डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखो 1 2 3 टर्म थे, 1 2 3 प्लस डॉट डॉट। अब इसी में हम लिख देते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम उसे भी यूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ तक ले लिया है। एक ये भी फार्मूला निकाले थे n टाइम्स डेरिवेटिव अगर हो और एट z इक्वल टू ए, तो दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान 2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग कर्व C एफ जेड अपान जेड माइनस ए पावर n प्लस 1 डी जेड। तो 1 टाइम्स में देखो स्क्वायर, 2 टाइम्स में क्यूब और यहाँ उसी हिसाब से फैक्टोरियल हमारा होता जा रहा है बेटा। तो आगे हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई, इस तरीके से आ गई। तो टेलर्स थ्योरम प्रूफ हो गई या कहें टेलर सीरीज हमें मिल गई। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का हम एक्सपेंशन अगर करें तो इसी से करेंगे और वो हमसे बोलेगा अबाउट दिस। तो यहाँ जैसे अबाउट जेड इक्वल टू ए है, विच इज टेलर सीरीज अबाउट जेड इक्वल टू ए। यही हमारी टेलर सीरीज है अबाउट जेड इक्वल टू ए, प्रूफ हो गई। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन लिखना बेटा, एक्सपेंड फंक्शन एफ जेड इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक जेड अबाउट पाई आई, अबाउट जेड इक्वल टू पाई आई। तो इसे मिटा रहे हैं बेटा। तो हमें एक्सपेंड करना है जो फंक्शन हमारा गिवन है
वो है एफ जेड इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक जेड अबाउट जेड इक्वल टू पाई आई। ये है बेटा, तो ये हमारा फंक्शन है और क्यों ना इसे हम नंबर 1 बोल देते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग एफ पाई आई लिख लेते हैं। एफ पाई आई हमारा हो जाएगा कास हाइपरबोलिक पाई आई। और हाइपरबोलिक फंक्शन और टेक्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने रिलेशन तुम लोगों को बताया था कि कास हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू कॉस आई एक्स। तो ऐसी स्थिति में बेटा ये जिसे एक्स बोल रहे हैं वो पाई है, ये बन गया कॉस आई और पाई आई। कास हाइपरबोलिक एक्स तो कास आई एक्स, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू कॉस माइनस पाई बेटा बना, और दिस इज इक्वल टू कॉस पाई हमें मिल गया -1 बेटा। देखो पूरा हमने विस्तार से लिख दिया है और फिर हम इसे मिटा के वहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। चलो ये हो गया, तो हमें ये मिल गया, इसकी वैल्यू मिल गई किसकी, कास हाइपरबोलिक पाई आई की वैल्यू मिल गई है। अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बेटा एफ डैश जेड, तो कास हाइपरबोलिक जेड का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन हाइपरबोलिक जेड, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि कास हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपान 2। इसका डेरिवेटिव अगर कर दें तो ये बन जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपान 2, और जो कि कितना होता है साइन हाइपरबोलिक। तो तुमने देख लिया कि ये साइन हाइपरबोलिक ही आ रहा है और साइन का कॉस आ जाता है। ये मिल गया, तो एस दिस इम्प्लाई दैट एफ डैश पाई आई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक पाई आई। और साइन हाइपरबोलिक के बारे में यहाँ हम तुम्हें दिखा दें बेटा, साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू माइनस आई साइन आई एक्स होता है, क्योंकि तुम देखो साइन थीटा इक्वल टू ई पावर थीटा माइनस ई पावर माइनस थीटा अपान 2 होता है। थीटा के प्लेस पे हम आई एक्स रख दें तो ई पावर ये बन जाएगा बेटा, हाँ आई साइन थीटा इक्वल टू ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i होता है बेटा। डिमॉर्स थ्योरम में जो हम लोग लेते थे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू ई पावर आई थीटा, वहीं से अगर हम ई पावर माइनस आई थीटा लेके सब्सट्रैक्ट कर लेते मिल जाता है। अब यहाँ से जैसे ही आए तो ई पावर आई और ये माइनस एक्स हो जाएगा बेटा, और ये ई पावर एक्स हो जाएगा माइनस आई एक्स माइनस आई स्क्वायर दैट मीन्स +1 अपान 2i। यहाँ से हम लोगों ने आई साइन आई एक्स लिखा, दिस इज इक्वल टू, अब माइनस कॉमन ले लें तो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपान 2 बन गया, और ये हमारा माइनस इधर ट्रांसफ़र कर दें तो माइनस साइन आई एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो तुमने देखा क्या रिजल्ट मिला, साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू माइनस आई साइन आई एक्स। आई एक्स मीन्स पाई आई, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू माइनस आई साइन माइनस पाई इक्वल टू आई साइन पाई ओवरऑल 0। तो ये हमें कितना मिल गया बेटा, 0 मिल गया। अब इसके बाद एफ डबल डैश जेड लेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन हाइपरबोलिक का कास हाइपरबोलिक जेड। एफ ट्रिपल डैश जेड लेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन हाइपरबोलिक जेड। एफ 4 डैश जेड लेंगे तो मिल जाएगा कास हाइपरबोलिक जेड, और डाट 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 बाकी हम लोग यहाँ से देख करके वैल्यू फीड कर लेंगे बेटा। तो हमने तुम्हें दिखा दिया कि साइन हाइपरबोलिक पाई आई और कास हाइपरबोलिक पाई आई। कास हाइपरबोलिक पाई आई की वैल्यू -1 आई है और साइन हाइपरबोलिक पाई आई की वैल्यू 0 आई है। अब हम लोग लेने जा रहे हैं टेलर सीरीज, नाउ बाई टेलर सीरीज। तो ये बेटा मिटा रहे हैं, वैल्यू तुम लोग देखते रहोगे लिखी हुई है।
और नंबर डाल देते हैं, क्यों ना इसे पूरे को नंबर 2 डाल देते हैं एक साइड। ये पूरा कंप्लीट हमारा नंबर 2 है। तो नाउ बाई टेलर्स सीरीज लेते हैं बेटा, टेलर सीरीज से एफ जेड इक्वल टू एफ पाई आई, क्योंकि अबाउट पाई आई है जेड इक्वल टू, प्लस जेड माइनस पाई आई एफ डैश पाई आई, और प्लस जेड माइनस पाई आई स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश पाई आई प्लस जेड माइनस पाई आई क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश पाई आई, और ऐसी 4 वाला भी 5 वाला भी सब आता जाएगा बेटा। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब एफ जेड हमारा कितना है, कास हाइपरबोलिक जेड है। ये बन गया कास हाइपरबोलिक पाई आई प्लस जेड माइनस पाई आई साइन हाइपरबोलिक पाई आई प्लस जेड माइनस पाई आई स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2। इसका डेरिवेटिव आ गया कास हाइपरबोलिक पाई आई, और फिर इसके बाद नंबर 3 वाला टर्म लिया हम लोगों ने प्लस जेड माइनस पाई आई होल क्यूब अपान फैक्टोरियल 3। तो ये का साइन हाइपरबोलिक पाई आई हो जाएगा बेटा, और प्लस डॉट 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 4 टाइम्स वाला है जिसमें कास हाइपरबोलिक पाई आई आएगा। अब नंबर 2 में हम लोगों ने वैल्यू निकाल रखी है। कास हाइपरबोलिक पाई आई की वैल्यू -1 है, तो बेटा हो गया -1 हो गया, और यहाँ आए तो ये 0 है, प्लस 0 हो गया, फिर माइनस जेड माइनस पाई आई स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, ये -1 है, या चलो प्लस करके यहाँ -1 लिख देते हैं, फिर प्लस 0, और फिर प्लस जेड माइनस पाई आई पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 आएगा। तो यहाँ पर बेटा हमारा हो जाएगा फिर -1 और प्लस फिर 0 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से फाइनली हमें क्या मिल गया बेटा रिजल्ट, दिस इज इक्वल टू -1 माइनस जेड माइनस पाई आई स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 माइनस जेड माइनस पाई आई पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 और माइनस डॉट डॉट डॉट। हमें फाइनल रिजल्ट बेटा मिल गया। देखते हैं इसका आंसर क्या है बेटा। तो हम लोगों का बेटा रिजल्ट बिल्कुल सही हम लोगों ने लिखा है, यही है। तो इस तरीके से बेटा कोई भी क्वेश्चन होगा एक्सपेंशन हम लोग इसी तरीके से करेंगे। अबाउट जो बोलेगा वो जेड माइनस हो जाएगा और टेलर सीरीज लिख करके हम लोग रख देंगे, डेरिवेटिव करते जाएंगे 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स डॉट डॉट, और जिसके अबाउट कह रहा है वो रख करके वैल्यू निकाल लेंगे। फाइनली टेलर सीरीज रख करके उसमें वैल्यू रख दी जाएगी लिखने के बाद और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है, तो इसे बेटा लगाते रहोगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉरेंट सीरीज़ लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। टेलर सीरीज़ के लिए कंडीशन है कि फंक्शन एनालिटिक होता है, तो एनालिटिक फंक्शन के लिए टेलर सीरीज़ बनी। और अगर फंक्शन एनालिटिक न हो, इनसाइड क्लोज करो, तो ऐसी स्थिति में लॉरेंट जी ने वर्क किया और उन्होंने सीरीज़ निकाली है, आगे चल के जिसका रेजिड्यू निकालने में भी यूज होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉरेंट सीरीज़ लेंगे बेटा। थैंक यू।